तपस्या करते महामना हो, जहाँ भगीरथ की साधना हो, तपस्या करते महामना हो। निर्मल अविरल निर्मल अविरल तरल तरंगे, निर्मल अविरल तरल तरंगे, नमामि गंगे नमामि गंगे। निर्मल अविरल तरल तरंगे, नमामि गंगे नमामि गंगे। चली गगन से तरणी तरंगे, नमामि गंगे नमामि गंगे। हमारी तो बस ये कामना है, बढ़े अभंगे नमामि गंगे। हमारी तो बस ये कामना है, बढ़े अभंगे नमामि गंगे। धरा को उर्वर बनाने चले, धरा को उर्वर बनाने वाली चली भगीरथ के संग संगे। धरा को उर्वर बनाने वाली चली भगीरथ के संग संगे। चली गगन से नमामि गंगे तव पाद पंकजं, सुरासुरैर्वन्दन्ति तदिव्य रूपं। मुक्तिं च मुक्तिं प्रददासि नित्यं, भावानुसारेण सदा नराणाम्। चली गगन से तरणी तरंगे, नमामि गंगे नमामि गंगे। सगर सुतों की है मोह दाती, सगर सुतों की है मोह दाती, नमामि गंगे नमामि गंगे। चली गगन से तरणी तरंगे, नमामि गंगे नमामि गंगे। चली गगन से तरणी तरंगे, नमामि गंगे नमामि गंगे। चली गगन से तरणी तरंगे, नमामि गंगे नमामि गंगे। सगर सुतों की है मोह दाती, सगर सुतों की है मोह दाती, नमामि गंगे नमामि गंगे। चली गगन से तरणी तरंगे, नमामि गंगे नमामि गंगे। नमामि गंगे नमामि गंगे, नमामि गंगे नमामि गंगे। चली गगन से तरणी तरंगे, नमामि गंगे नमामि गंगे।
माताओं सज्जनों, मूल प्रकृति का अंशभूता देवी मंगल चंडिका। मंगल चंडिका ये महाकाली का ही, ये कालिका का ही एक रूप है, जिसमें जिनकी हम मंगलवार के दिन पूजा करते हैं। मंगल की सेवा सुन मेरी देवा, हाथ जोड़ तेरे द्वार खड़े, पान सुपारी ध्वजा नारियल ले ज्वाला तेरी भेंट धरे। ये माँ ज्वाला का रूप जो है ये वही मंगल चंडिका है। ये काली की अंशभूता देवी, इनको हम मंगल चंडिका कहते हैं। मंगलवार के दिन इनकी पूजा होती है। और देखिए संयोग से परसों जब माँ का स्थापना दिवस महोत्सव धूमधाम से मनाया गया, मंगलवार का ही दिन था। ये कालिका का ही स्वरूप है, माँ काली का ही स्वरूप है। इनके अवतारों, इनके स्वरूप का वर्णन तो नहीं है, लेकिन ये जो विग्रह हमारे नगर में विराजमान है, ऐसी मूर्ति आपने और कहीं नहीं देखी होगी। ये 13.5 भुज वाली अष्टभुजी प्रतिमा, कहीं कहीं 18 भुजी प्रतिमा और अधिकतम जगह चतुर्भुज प्रतिमा मिल जाती है। 13.5 भुजा वाली प्रतिमा माँ ज्वाला की लाड कारंजा में 1008 अष्टोत्तर सहस्त्र श्री विभूषित शिशु महाराज विदेहानंद सरस्वती जी, सचिन जी की बड़ी आस्था है उनके प्रति। उनकी प्रेरणा से इस दिव्य मां की प्रतिमा का निर्माण और प्रतिष्ठा हुई आज से 12 वर्ष पूर्व। हमारे नगर में तो कम से कम, मुझे पूरे भारत का तो ज्ञान नहीं है, लेकिन हमारे नगर में तो एक में यह प्रतिमा है। और इतने कम समय में भी अनेकों चमत्कार माने किए हैं। मेरा यहाँ पर रोज आना जाना नहीं होता है, लेकिन फिर भी मेरे पास में कई लोगों के ऐसे अनुभव आए इस दिव्य धाम के, माता जी के मंदिर के। मूर्ति में प्राण और बल कैसे आता है? मूर्ति में प्राण और बल आता है प्रतिष्ठा से। यदि प्रतिष्ठा की विधि शास्त्रीय ढंग से किया जाए तो मूर्ति में प्राण और बल आते हैं। लेकिन वो प्राण और बल की अभिवृद्धि कैसे होती है? आपके घर में भी छोटे से लड्डू गोपाल होंगे, छोटी सी लक्ष्मी जी की मूर्ति होगी, भगवान गणेश जी की मूर्ति होंगी आपके घर में, शिवलिंग होगा आपके घर में, उसमें भी शक्ति आ सकती है। कैसे? जो आप नित्य पूजा अभिषेक अर्चना करते हैं उससे मूर्ति में प्राण आते हैं। मंत्राधीनांश देवता, देवता मंत्रों के अधीन है। ऐसा नहीं कि एक बार आपने प्राण प्रतिष्ठा कर दिया तो अब हमेशा के लिए प्रतिष्ठा हो गई, ऐसा नहीं है। देवता विग्रह को छोड़ के चले भी जाते हैं। यदि ठीक से सेवाचर्या न हो तो देवता उस मंदिर को, उस स्थान को, उस मूर्ति को छोड़ करके चले भी जाते हैं। लेकिन जहां विधिवत उपासना होती है, अनेक लोगों के अनेक अनुभव होंगे जो यहाँ आसपास में जो रहते हैं माँ के मंदिर के आसपास, उनके तो होंगे भी। और मैं नहीं चाहता कि कोई किसी से अनुभव बताए भी। माँ को किसी के प्रचार की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मेरे लिए तो यही सबसे बड़ा चमत्कार है कि 6ठी बार माँ देवी भागवत का अनुष्ठान करवा रही है, सारे अनुष्ठान निर्विघ्न पूरे हुए। मेरे लिए इससे बड़ा और कोई चमत्कार नहीं है। यदि मैं थोड़ा सा आलोचना के स्वर में बोलूं, यदि कठोर बोलूं, तो मैं नागपुर के उन बड़े बड़े मंदिरों की भर्त्सना करता हूं कि जहां दान पेटियों से आने वाले धन को केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में, पता नहीं किस व्यवसाय, मंदिर का व्यवसायीकरण हो रहा है।
इतना दान आता है, कहीं प्रॉपर्टी बनाई जा रही है, चारों तरफ से पैसा कमाना है, अभिषेक में पैसा कमाना है, टिकटों में पैसा कमाना है, दुकानों से पैसा कमाना है। आपने मंदिर बनाया है कि आपने दुकान बनाई है, फैक्ट्री लगाई है? पंडित जी को पैसा दो, सबको पैसा दो, ट्रस्टी को रसीद कटाओ, सब जगह पैसा 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 पैसा, हद हो गई। अब तो जिसके जेब में पैसा नहीं है वो तो मंदिर जाने के लिए भी सोचेगा, जाऊंगा तो पुजारी को क्या दूंगा, जाऊंगा तो रसीद क्या कटाऊंगा, जाऊंगा तो फूल माला क्या खरीदूंगा। अब जो जिसके मन में केवल सहज मां से मिलने की इच्छा हो वो भी संकुचित हो जाएगा। इतने बड़े बड़े मंदिर है, लेकिन कभी कोई नागपुर में, मैं रोज अखबार देखता हूं, कभी नहीं सुनता हूं कि कहीं बड़ा यज्ञ हुआ, कोई अनुष्ठान हुआ। ये बहुत बड़ा ज्वाला माता मंडल का की ओर से पूरे नगर वासियों के लिए, नागपुर शहर के लिए एक बहुत बड़ा ये प्रत्युत्तर है कि यहाँ पर मंदिर बहुत बड़ा नहीं है, बहुत विशाल नहीं है, लेकिन ऐसे बड़ी बड़ी 6 कथाएं हुई हैं यहाँ पर। हर साल देवी का महोत्सव मनाया जाता है। नागो भाति मदेन कवजल रोहे पूर्णेन्दुना शर्वरी शीलेन प्रवदा जवेन तुर्गौ नित्योत्सवै मंदिरम वाणी व्याकरणेन हंस मिथुन नद्या सभा पंडितै सत्पुत्रेन कुलम नृपेन वसुधा लोकत्रयम विष्णुनः। हाथी की शोभा उसके मस्तक से चूने वाले मद से होती है। सरोवर की शोभा उसमें खिलने वाले कमल से होती है। रात्रि की शोभा पूर्ण चंद्रमा से होती है। स्त्री की शोभा उसके शील से होती है। घोड़े की शोभा उसके वेग से होती है। वाणी की शोभा व्याकरण से होती है। नदी की शोभा हंसों के जोड़े से होती है।